वृंदावन में ठाकुर जी की हुकूमत नहीं चलती। वृंदावन में भले बिहारी जी का मंदिर है, वृंदावन में भले सब राधा रमन लाल की पूजा करते हैं, पर वहां हुकूमत श्री ठाकुर जी की नहीं चलती, वहां किशोरी जी की चलती है। ब्रज के संत कहते बोले वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी को, हमारो श्याम दीवानो है उस राधा रानी को। वृंदावन में बरसाने वाली का हुक्म चलता है। और संत कहते हैं राधा राधा नाम जपे जो नर आटोयाम, उनकी बाधा दूर करे मनमोहन घनश्याम। जितनी बार किशोरी जी का नाम जपोगे ठाकुर जी डबल कृपा करेंगे। जब नरसिंह मेहता महादेव जी के साथ महाराष्ट्र में गए ना, तो उस जमाने में ये लाइट की व्यवस्था हुआ नहीं करती थी, और बैकुंठ में तो आज भी भगवान जाने, तो मसाले जलाया करते थे उजाले के लिए। कोई आयोजन होता था तो मसाल जलाते थे। तो महाराष्ट्र में कई लोगों ने मसाले पकड़ रखी थी, तो एक आग की जलती हुई मसाल नरसिंह मेहता के हाथ में पकड़वा दी। अब हाथ में मसाल पकड़ रखी है, नरसिंह जी राधा कृष्ण का दर्शन करके इतने आनंद में डूब गए कि वो मसाल की आग से उनका हाथ जलने लगा। उन्हें कोई ध्यान नहीं, वो तो जोर जोर से राधा 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 गा रहे थे। और देखा किशोरी जी की नजर गई, अरे देखो आपके भक्त का हाथ जल गया। और जब कहा कि प्रभु हाथ जल गया, ठाकुर जी ने देखा नहीं, उससे पहले जाके किशोरी जी ने नरसिंह मेहता का हाथ अपनी चुनरी में छुपा दिया। और जब किशोरी जी ने हाथ छुपाया तो ठाकुर जी समझ गए कि इस पे तो कृपा करनी ही पड़ेगी। तब भगवान ने नरसिंह जी पर कृपा करी। अगर कृष्ण की कृपा चाहिए तो भी राधा राधा तो गाना पड़ेगा। राधा राधा गाने से हमारे जीवन की भव बाधा भी कटती है। राधा राधा गाने से विचलित मन को, बेचैन मन को, दुखी मन को सुकून मिलता है। किसी का शरीर बीमार हो जाए ना, बुखार हो जाए, सरदर्द हो जाए, और कोई बीमारी हो जाए, जुकाम हो जाए, तो उसके लिए अस्पताल है, मेडिकल है, डॉक्टर है, दवाई है। कहीं भी जाके इस अस्पताल में इलाज अच्छा नहीं तो बाहर लेके जाएंगे, वहां कराएंगे। शरीर का, तन का इलाज संभव है, पर एक बात बताओ, अगर किसी का मन दुखी हो जाए तो क्या मन का इलाज कहीं संभव है? कोई मन से दुखी है और उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर के पास ऐसी कोई दवाई है जिससे उसका मन खुश हो जाए? नहीं है। संत कहते हैं लाख दुखों की एक ही दवाई है, और वो है भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन। जब मन ज्यादा बेचैन हो ना तो नाम जप करिए। जब कभी डर लगे ना, हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, बेटा जब कभी डर लगे और अगर सामने भूत भी आ जाए, वैसे तो भूत होते नहीं है, पर अगर सामने कहीं दिख जाए, भय लग जाए कि हाँ सामने दिख रहा है। एक कहावत है कि भय के भूत हैं, हकीकत में आते नहीं कभी। और जैसे दिख जाए किसी के घर की छत पे कोई कपड़ा सूख रहा है और उसकी छाव हमारे घर की आंगन में आ गई और हम अकेले हैं, तो वो छाव कैसी दिखेगी? भूत आ गया। मन में जब डर आए तो डरिए मत, ऊंचे स्वर में राधा 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 गाइए, कैसा भी डर होगा खत्म हो जाएगा। राधा नाम में वो ताकत है, कृष्ण नाम में वो ताकत है जो भक्त को भव से पार ले जाए। गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम जप करने मात्र से ही बड़े सहज से हम भव से पार हो जाएंगे। नाम जप करते रहे। अगर चाहे कि जीवन में सब मंगल ही मंगल हो तो भगवान श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके घर से निकले। मंगल भवन अमंगल हारी, जो मंगलों का भवन है और अमंगलों का हरण करने वाले हैं, ऐसे भगवान रघुनाथ जी का ध्यान करके घर से निकले तो हर काम मंगल ही मंगल होगा। अपने आप को धर्म से जोड़ दो,
और बाकी सारे कर्म भगवान पर छोड़ दो, सब सरलता से होगा, सब अच्छे से होगा। प्रयास रहे। ध्यान कहाँ देना है? बोले हमारे कारण कोई दुखी ना हो, हमारे कारण कोई परेशान ना हो, भगवान हमसे कोई ऐसा कभी अपराध ना बने कि हमारे कारण किसी गरीब की आंखों में आंसू आ जाए, हमसे कभी कोई ऐसा अपराध ना हो ठाकुर जी कि हमारे कारण हमारे माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाए, हमारे कारण हमारे परिजन की आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा कभी अपराध ना बने, बस इतनी कृपा करना।